सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दीनी मसाइल क़ारी गौस को अक़ीदे अहले सुन्नत पर होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा चंद सहाबा इकराम किसी कबीले के पास से गुजर रहे थे, तो उस कबीले में किसी शख्स को सांप या बिच्छू ने डंस लिया था। उस कबीले का आदमी सहाबा के पास आता है और उनसे पूछता है, क्या आप लोगों में से किसी को दम करना आता है? सांप के बिच्छू के असर उतरने का मंतर या दम आता है? तो एक सहाबी कहते हैं कि हाँ, मुझे आता है। तो वो शख्स उस सहाबी को अपने कबीले ले जाता है। सहाबी देखते हैं कि एक शख्स को सांप या बिच्छू ने डसा है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं दम तो करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि तुम्हें मुझे इस दम के बदले कुछ बकरियां नजराने के तौर पर देनी होंगी। तो वो शख्स राज़ी हो जाता है और फिर ये सहाबी दम कर देते हैं। और फिर क्या दम करते हैं? सूरह फातिहा पढ़कर दम कर देते हैं और उसके बाद में उसको सेहत मिल जाती है और वो बकरियां उनको दी जाती हैं और वो बकरियां लेकर अपने सहाबा के पास आते हैं और ये सारा किस्सा सुनाते हैं कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ी और उसके एवज़ मैंने शर्त रखी थी कि ये बकरियां देगा तब मैं दम करूँगा। बकरियां उसने दी हैं, उसको सेहत मिल गई है। तो सहाबा देखते हैं कि इन्होंने कुरान पढ़कर सूरह फातिहा पढ़कर उस पर उजरत ली है शर्तिया तौर पर। तो फिर वो कहते हैं कि हम तो इन बकरियों को हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ तक कि वो मदीने तय्यबा आ जाते हैं और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इस सहाबी ने, इस बंदे ने फ़लाँ शख्स को सांप या बिच्छू के डसे हुए को सूरह फातिहा पढ़कर दम करने पर ये बकरियां उजरत मिली हैं, क्या ये जायज़ है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिन कामों पर तुम उजरत लेते हो उनमें सबसे बेहतरीन उजरत लेना अल्लाह की किताब पढ़ कर लेना है। यानी हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने साफ़ तौर पर फरमा दिया कि कुरान पढ़कर अगर कोई उजरत लेता है तो वो सबसे बड़ी चीज़ें यानी ले सकता है। अब हमको यहाँ पर इस हदीस पाक से, इस वाक़ये से दो तीन बातें समझ में आती हैं। एक तो ये है कि सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है, इतनी मुबारक सूरत है कि अगर जहर फैल जाए जिस्म में तो सांप या बिच्छू अगर डंक भी मार दे, डस भी ले, तो सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करने से उसको शिफा मिल जाती है। तो एक बात तो ये मालूम हो गई कि सूरह फातिहा में अल्लाह ने शिफा अता फरमाई है, शिफा रखी है। सांप या बिच्छू के भी डंक मारने पर या डस लेने पर भी अगर ये सूरत पढ़कर मरीज पर दम कर दी जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से शिफा अता फरमाएगा। और दूसरी बात यह है कि उजरत लेने के मुतालिक बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कभी कभी कि ख़त्म कुरान शरीफ हो गया या आयत करीमा हो गया, जब पढ़ा जाता है, मदरसे के बच्चों को बुलवाया जाता है, हुफ़ाज़ को बुलवा कर पढ़ते हैं, तो वो जो हदिया लेते हैं इसके बारे में सवाल होता है कि भाई क्या यह हदिया लेना जायज़ है? कुरान पढ़कर भी हदिया ले सकते हैं? नौज़ुबिल्लाह, ये तो दीन को बेचना हो गया, कुरान को बेचना हो गया, तरह तरह की बातें बनाते हैं। दरअसल ये लोग वो लोग होते हैं जो इल्म दीन से बिल्कुल दूर होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, मालूमात नहीं होते। तो उन्हें चाहिए कि पहले इन बातों को मालूमात करें। अब रही बात ये कहाँ तक सही है, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो मैंने हदीस पेश की, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है, इमाम बैहक़ी ने इसको रिवायत किया है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको रिवायत किया है। तो ये हदीस है। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि कुरान शरीफ पढ़कर अगर उजरत ली जाए तो वो हराम और नाजायज़ नहीं होती, बल्कि जायज़ है, हलाल है। और एक बात यह है कि सूरह फातिहा को न सिर्फ अल्लाह ने सेहत देने वाली सूरत बनाया है, बल्कि बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इतनी मुबारक और इतनी अफजल अजीम सूरत है कि अगर कोई मालदार बनना चाहता है, कारोबार में उसको अगर परेशानी आ रही है, सेहत के लिए, कारोबार के लिए और मालदारी के लिए अगर कोई ये सूरत को पढ़ना चाहे तो उसका भी एक तरीक़ा है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इसको पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह के साथ इस सूरत को पढ़ना होगा 7 मरतबे, लेकिन पढ़ने का तरीक़ा थोड़ा सा अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो आखिर की मीम है, उस मीम को ज़ेर देकर अलहम से मिलाना होगा। मैं अभी आपको मिसाल के तौर पर पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसा पढ़ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह आप सूरत पढ़ेंगे दिन में 7 मरतबा। इशराक़ की नमाज से लेकर 12 बजे के अंदर तक इस सूरत को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लीजिए। अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से, अपने फजल करम से, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आपको मालदारी भी अता फरमा देगा, आपको मालदार बना देगा। अगर बीमार हैं तो शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा और अगर कारोबार में परेशानी है तो कारोबार को भी अल्लाह ताला उरूज अता फरमा देगा। तो ये सूरह फातिहा है, बहुत अजीम सूरत है। हदीस पाक में है कि ये अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है जो सूरह फातिहा मेरी उम्मत को दी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाना जारी रखें। और अगर आप कोई कमेंट्स में हमको राय देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं।
इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे और उस टॉपिक पर भी जो आप सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।